जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स गुरुकुल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जहां पे हम लोग फिजिकल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में डिफरेंस जानेंगे, कौन सा बेहतर विकल्प है हम लोगों के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। और हम लास्ट में ये भी देखेंगे दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस किस तरीके से सन 2010 से आज तक हमारे गोल्ड प्राइसेस हमारे कंट्री में किस तरीके से मूव किए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग को गोल्ड प्राइस के मूवमेंट के बारे में पता चल सके और आपको ये जरूर पता हो कि कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को लेके प्लान आउट कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं और हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सा गोल्ड बॉन्ड्स या फिर फिजिकल गोल्ड कौन सा बेहतर रहेगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। हमारे गोल्ड के दो तरह के खरीदार होते हैं दोस्तों। पहले वो जो कंज्यूमर होते हैं, दूसरे एक इन्वेस्टर। कंज्यूमर बेसिकली यूज़ के लिए परचेज करते हैं अपने लाइक गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह, और इन्वेस्टर वो जो कि गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट्स वगैरह परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब फिजिकल गोल्ड रखने में एक इशू ये आती है दोस्तों कि उसको स्टोर करने का रिस्क रहता है, कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, बहुत हिफाजत करना पड़ता है। और अगर आप उसको लॉकअप में रखते हैं, आप क्या नाम है, अगर बैंक के लॉकर्स में रखते हैं तो वहाँ पे आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि जो भी फिजिकल गोल्ड आप परचेस करते हैं वो 22 कैरेट से ज़्यादा का नहीं होता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो होती है फिजिकल गोल्ड की वो 22 कैरेट से मैक्सिमम होती है, जो कि अगर आप गोल्ड की प्योरिटी जो सबसे प्योर गोल्ड माना जाता है वो 24 कैरेट माना जाता है। उसमें मेकिंग चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उसका गोल्ड का प्राइस जो हाई हो जाता है। जब आप परचेज़ करते हैं उसी समय उसका प्राइस हाई रहता है। और उसमें जीएसटी भी कुछ पोर्शन इन्वॉल्व रहता है, 3% जीएसटी इन्वॉल्व रहता है। एट द रेट ऑफ 3% जीएसटी चार्ज करते हैं अगर आप गोल्ड परचेज़ करते हैं, तो वो उसके वजह से भी आपके गोल्ड के प्राइसेस आप परचेज़ करते समय आपके गोल्ड के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो इसी के वैकल्पिक आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, जो कि एक तरीके का गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ है। इसकी एसजीबी की इशूड बाय आरबीआई, ये आरबीआई इशू करता है 5 बार हर साल, 5 से 6, इस बार तो 6 बार इशू किया है, 6 बार मौका दिया आपको गोल्ड परचेज़ करने का। अभी मैं आगे शेयर करूंगा आपके पास चार्ट कैसे आप। और एक चीज़ और, मैं लास्ट में आपके साथ अभी गोल्ड के प्राइसेस को भी शेयर करूंगा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर है। मैं आपके साथ प्राइस चार्ट शेयर करूंगा फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स, इस तरीके से हमारे प्राइसेस के गोल्ड प्राइसेस के रेट जो है इंक्रीज़ हुए हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, इन 1 ग्राम गोल्ड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्योरिटी जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की आपको मिलेगी। जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट होता है वही रेट पे आप इसको परचेज़ करते हैं दोस्तों। बेनिफिट्स ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सबसे बड़ी चीज़ ये सेफ़ है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। सेकेंडली, इसका स्टोरेज और रिस्क कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आपको स्टोर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आप इसको लॉकर वगैरह में कहीं रखने की ज़रूरत है, आप नॉर्मली अपने घर में रख सकते हैं। दूसरी चीज़, नो इम्प्योरिटीज़, ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता है। आप एट अ टाइम ऑफ परचेज कोई भी जीएसटी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो वहाँ पे 3% जीएसटी लगता है, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 3% की जीएसटी भी नहीं लगती है। कोलेट्रल फॉर लोन्स, आप अगर लोन लेना चाहते हैं, आप सोने रख के लोन लेते, गिरवी रख के लेते हैं, तो उस केस में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी गिरवी रख के आप कोलेट्रल बैंक में रख के आप उसके अवज में लोन भी ले सकते हैं। गुड फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर विकल्प माना गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को। एक्स्ट्रा फिक्स्ड इनकम, इसके साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 2.5% पर एनम के रेट पे आपको फिक्स्ड इनकम भी दिया जाता है, जो कि हाफ ईयरली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ आप इसको डीमैट फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं और ये ट्रेडेबल रहता है एक्सचेंज पे, आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जब 5 साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को हो जाएंगे तो आप इसको ट्रेड भी
कर सकते हैं मार्केट में। जी गवर्नमेंट की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आई है, इसकी इश्यू डेट मई और सितंबर 2021 के कुछ चुनिंदा डेट्स हैं जिस समय ये सॉवरेन गोल्ड सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। उनकी पीरियड है मई 17 से 21 तक, जिसकी डेट अभी जा चुकी है दोस्तों। उसका इशुएंस भी हो जाएगा 25 मई को। उसके बाद से आपको 5 और मौके दिए जाएंगे इस साल जब आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा मौका आपका कल ओपन हो रहा है मई 24 को, जिसके थ्रू आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना आप क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का। मिनिमम बेट क्वांटिटी आपको मिनिमम 1 ग्राम, उससे कम का नहीं मिलता है। मिनिमम 1 ग्राम तो परचेज करना ही करना पड़ेगा। और मैक्सिमम बेट क्वांटिटी जो आपका है दोस्तों 400 ग्राम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। 4000 ग्राम से ज़्यादा आप इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं परचेज कर सकते। और मैक्सिमम बेट क्वांटिटी जो है वो 20,000 ग्राम, ये केवल और केवल ट्रस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? नो कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप बेचते हैं 5 साल बाद, अगर मार्केट में बेचते हैं या तो आप मैच्योरिटी पे इसको रिडीम कराते हैं, तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर आप इसको 3 साल के अंदर अगर आप सोल्ड आउट कर सकते देते हैं तो उस केस में आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भी लगेगा दोस्तों। अगर 5 साल के अंदर सेल कर देते हैं और 3 ईयर्स के बाद सेल सोल्ड आउट करते हैं तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका ट्रीट किया जाएगा और 20% टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा दोस्तों। उसके ऊपर जो एप्लीकेबल सेस होगा वो भी देना होगा दोस्तों। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं 2.5% पर एनम का, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है हाफ ईयरली, उसके वो भी टैक्सेबल होगा। उसका जो इनकम होगा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको शो करना होगा दोस्तों। 4 वेज टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। 4 तरीके जिससे कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है, आप कॉमर्शियल बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और SHICL के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में विज़िट कर सकते हैं, जहां पे आपको लिंक मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे दोस्तों। इस इतने एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसका एक समय आएगा जो मैच्योर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, क्योंकि आप 8 साल बाद भी 3 साल के एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 11 ईयर्स के बाद आपको मैच्योरिटी पे रिडीम कराना ही कराना पड़ेगा। सेकेंडली, लॉक इन पीरियड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है इस इन्वेस्टमेंट में। और लो इंटरेस्ट रेट, 2.5% का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बट ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बट लो इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली और भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ से थोड़ा हाई है। नो SIP ऑप्शन। बहुत से लोगों को हैबिट होती है कि वो SIP के थ्रू एक छोटे छोटे अमाउंट जमा करते रहें, जिसके उनका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता रहे। लोग यूज़ भी करते हैं, मार्केट में परचेज करने जाते हैं गोल्ड, जहाँ पे भी साहूकार के यहाँ, दुकानदार के यहाँ, वहाँ पे मंथली स्कीम के थ्रू वो लोग परचेज करते हैं। तो इसमें SIP ऑप्शंस भी नहीं अवेलेबल है दोस्तों। कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि क्या आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से 10 से 15% का एक्सपोज़र आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए दोस्तों, और आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं आपको गोल्ड प्राइस मूवमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि सन दिसंबर 2010 से है, जहां पे गोल्ड के प्राइसेस 20,506 रुपये थे और आज वो बढ़कर लास्ट दिसंबर 2020 का जो रेट है वो 50,123 रुपये हो गया दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है पिछले 10 से 11 सालों में, 12 सालों में। और सबसे ज़्यादा रिटर्न गोल्ड ने जो दिया है वो दिया है ईयर 2020 में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस
अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे आफ्टर इन जब कोविड हम लोग के इस कंट्री में था। तो गोल्ड के प्राइसेस बेसिकली देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस मोस्ट ऑफली हमेशा मूवी करते रहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।